नमस्ते बच्चों, मैं आपकी गृह विज्ञान विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी गृह विज्ञान की पुस्तक का पाठ 13 नौकरों के प्रति कर्तव्य पढ़ाने जा रही हूँ। तो देखिए बच्चों, नौकरों के प्रति कर्तव्य क्या होते हैं, हमारे क्या कर्तव्य होने चाहिए जिनका निर्वाह हमें ध्यानपूर्वक करना चाहिए, तो वो हम पढ़ने जा रहे हैं। इसका मुख्य बिंदु देख लेते हैं बच्चों, नौकरों के प्रति कर्तव्य ही है। ठीक है बच्चों, तो जो हमारी ड्यूटी होती है अपने सर्वेंट्स को लेकर, तो उसके विषय में इस पाठ में बताया गया है। तो सभी बच्चे अपनी बुक खोलेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे भी। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। भारतीय समाज में 3 वर्गों के उच्च वर्ग, मध्यम और निम्न व्यक्ति रहते हैं। इसमें बताया गया है कि भारतीय समाज में 3 वर्ग के लोग रहते हैं। कौन कौन से? उच्च के, मध्यम के और निम्न के। उच्च वर्गीय व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार विभिन्न नौकरों को रख सकते हैं। मध्यम वर्ग के व्यक्ति 1-2 नौकर रख सकते हैं। निम्न वर्ग के व्यक्ति मजबूरी के कारण स्वयं काम करके ही संतुष्ट हो जाते हैं। देखिए बच्चों, इस पैराग्राफ में बताया है कि आज का जो युग है एक वैज्ञानिक युग है। मनुष्य जो है वो दिन प्रतिदिन तरक्की की ओर बढ़ रहा है, जिसके चलते उसे अपने लिए समय नहीं है, अपने परिवार के लिए समय नहीं है, अपने बच्चों के लिए भी समय नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो बाहर वर्क करने वाली जो महिला होती हैं और जो पुरुष होते हैं, जो हस्बैंड वाइफ दोनों ही बाहर काम करते हैं, तो ऐसे में वो अपने घर के लिए सर्वेंट्स रख लेते हैं ताकि उनका काम समय से हो सके और बच्चों को भी किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो और उन्हें भी किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। तो ऐसे में जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं वो अपने घर पे नौकर रख लेते हैं, यानी कि सर्वेंट्स रख लेते हैं अपने घरेलू कार्य के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, नौकरों के प्रति कर्तव्य यानी कि ड्यूटी टू द सर्वेंट्स। प्रत्येक व्यक्ति अपनी मान प्रतिष्ठा एवं आत्मसम्मान चाहता है, परंतु उदर पूर्ति हेतु निकृष्ट कार्य भी करने पड़ते हैं। निर्धन, अशिक्षित अथवा बेरोजगारी की समस्या के कारण गरीब व्यक्ति धनी वर्ग के घर में नौकरी करता है। तो यहाँ पर बताया गया है बच्चों कि हर व्यक्ति को अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा प्यारी होती है। सभी चाहते हैं कि उन्हें मान सम्मान मिले और आत्म सम्मान भी उनका बरकरार रहे, और इसको ध्यान में रखते हुए भी वह क्या करते हैं, वह उच्च वर्ग के लोगों के लिए कार्य करते हैं, उनके घर पर कार्य करते हैं। इसके लिए अपने पेट का पालन पोषण करने के लिए, अपने परिवार के लिए। तो उसके क्या क्या कारण होते हैं, जैसे निर्धनता, अगर कोई व्यक्ति निर्धन है तो तब वह कार्य करता है। अशिक्षित है, वह किसी अन्य जगह कार्य नहीं कर सकता तो वह ये कार्य करता है। और अगर बेरोजगारी की समस्या उसके सर पर ज़्यादा बढ़ी हुई है, ज़्यादा है, तो उसके कारण भी वह उच्च वर्ग के लोगों के यहाँ पर कार्य करता है। प्राय धनी वर्ग के व्यक्ति निर्धनता की परिस्थितियों से मजबूर नौकर अथवा नौकरानी के प्रति बहुत कर्कश व्यवहार करते हैं। देखिए, जो धनी वर्ग के लोग होते हैं, अगर वो अपने घर पर किसी नौकर या नौकरानी को कार्य करने के लिए रख भी देते हैं तो उनका व्यवहार क्या होता है, उनके प्रति उनका व्यवहार बहुत गंदा होता है, जो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि वह सोचते हैं कि अगर हमने इन्हें अपने कार्य करने के लिए रख लिया है तो शायद उनके दिमाग में एक गलत विचार उत्पन्न हो जाता है कि इन्हें हमने काम करने के लिए नहीं रखा, इनको हमने खरीद ही लिया है कि अब तो इनसे हर काम हमें बहुत ही सख्ती के साथ कराना है। तो यह सोच एक व्यक्ति की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो नौकर है वह भी एक इंसान ही है, उसके भी मन की भावनाओं को दूसरे व्यक्ति को समझना चाहिए। वस्तुतः नौकरी छूट जाने के भय से वह अपने सम्मान को ठेस पहुंचाते रहते हैं। तो आपने कभी देखा होगा, जो मालिक लोग होते हैं, जो घर के मालिक होते हैं, वो नौकरों से बहुत ही बुरा व्यवहार करते हैं और कभी कभी तो इतना कुछ सुना देते हैं उन्हें कि वह ना चाहते हुए भी काम
करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं? कि उनके मन में एक डर रहता है कि अगर हमने पलटकर जवाब दे दिया तो हमारे जो घर के मालिक हैं वो हमें कार्य से निकाल देंगे, जिससे हमारी जो जीविका है उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और हम अपने घर का पालन पोषण किस प्रकार करेंगे। तो यह भय एक निर्धन व्यक्ति को बना रहता है, एक बेरोजगारी की समस्या से ग्रस्त व्यक्ति को हमेशा बना रहता है। अपने स्वामी का कटु व्यवहार सहन करते हैं। मनुष्यता के नाते यह बहुत अनुचित है। अतः घृणी तथा अन्य व्यक्तियों को नौकर के प्रति निम्न बातों को ध्यान में रखकर व्यवहार करना चाहिए। तो देखिए बच्चों, यह जो जो जैसा भी व्यवहार करता है इंसान, तो दूसरे व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें किस प्रकार का व्यवहार अपने नौकर या नौकरानी के साथ करना चाहिए वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहला है, नौकर कोई अच्छा काम करे तो उसकी प्रशंसा अवश्य करे, से उत्साहित होकर वह और अच्छा काम करेगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या करना चाहिए, अगर हमारे घर का नौकर हमारे किसी काम को बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है तो हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। क्यों प्रशंसा करनी चाहिए? क्योंकि वो उससे उत्सुक होकर, खुश होकर आगे भी अच्छा कार्य करेगा। सेकंड है, दूसरों के साथ किसी प्रकार सज्जनता से व्यवहार करे, यह नौकर को समझाए। तो दूसरे यानी कि आपके घर में जो मेहमान आ रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं या कोई अन्य व्यक्ति भी आ रहा है, तो उससे किस प्रकार का व्यवहार एक नौकर को करना चाहिए, तो यह भी अपने नौकर को अच्छी तरह से समझा देना चाहिए। थर्ड है, महंगाई एवं उसके कार्य के अनुरूप उसे पूरा वेतन और समय देना चाहिए। यानी कि जो भी आपके घर के सर्वेंट्स हैं, क्या करना चाहिए, वो मेहनती हैं और लगन के साथ अपना कार्य कर रहे हैं तो समय से उनका पूरा वेतन देना चाहिए, उन्हें उनके लिए समय भी देना चाहिए ताकि वह अपने जो बाकी कार्य हैं वो पूरे कर सकें, और अपनी महंगाई को देखकर भी के अकॉर्डिंग उन्हें वेतन देना चाहिए। फोर्थ है, उसको भी अपने जैसा व्यक्ति समझना चाहिए। यदि उसे भोजन देना हो तो वही दे जो आप खाती हैं। यानी कि इसमें बताया गया है कि नौकर जो है वो भी एक इंसान है, आपकी तरह ही एक इंसान है। उससे अभद्रता पूर्वक व्यवहार ना करके उससे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर आप उसे भोजन भी दे रहे हैं तो वही खाने में दे जो आप खा रहे हैं, क्योंकि उससे जो है आपकी और नौकर की अंडरस्टैंडिंग जो है, समझ जो है वो बनी रहती है। फिफ्थ है, नौकर या नौकरानी पूरे समय के लिए रखे गए हैं तो उन्हें पशुओं की भांति सारा दिन काम में मत लगाए रखिए। दिन में उन्हें विश्राम करने के लिए कुछ समय अवश्य दीजिए। तो देखिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, अगर ये नौकर या नौकरानी उन्होंने पूरे समय के लिए रख रखा है तो उन्हें विश्राम करने का वो समय ही नहीं देते। वो चाहते हैं कि जितनी हम सैलरी इन्हें दे रहे हैं तो सैलरी से दुगना उनसे काम करा लें। तो अगर आपने पूरे टाइम के लिए नौकर या नौकरानी को अपने घर में रख रखा है तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए, अगर उन्हें काम के साथ विश्राम की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि एक इंसान की एक काम करने की एक लिमिट भी होती है। अगर उन्हें विश्राम ही नहीं मिलेगा तो वो अगले काम के लिए एक्टिव ही नहीं रहेंगे। छठा है, आवश्यकता पड़ने पर उसे अवकाश अवश्य दे। देखिए, आवश्यकता पड़ने पर हर इंसान के अपने कुछ कार्य होते हैं जिन्हें उन्हें निपटाना होता है। कोई ज़रूरी कार्य भी होते हैं, तो ऐसे में उन्हें क्या देना चाहिए, उन्हें अवकाश भी देना चाहिए, यानी कि छुट्टी भी उन्हें अवश्य देनी चाहिए। सेवेंथ है, यदि वह अस्वस्थ हो तो चिकित्सक को दिखाएं, बीमारी के समय उससे कार्य ना करवाएं। अगर आपका नौकर या नौकरानी बीमार हो गया है तो उस ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, अपने नौकर या नौकरानी को चिकित्सक को दिखाएं, यानी कि डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उसका इलाज भी करवाना चाहिए। आठवां पॉइंट है बच्चों, सारांश यह है कि नौकर से काम तो पूरा ले परंतु साथ साथ उनकी सुविधाओं का भी ध्यान रखें। देखिए, जितनी आप सैलरी दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप उनसे काम जरूर लें, लेकिन जो उनकी सुविधाएं हैं उनको भी आप ध्यान में जरूर रखें। नौवां पॉइंट है बच्चों, आरंभ में नौकर के ऊपर पूरी निगरानी रखें जिससे उसे चोरी की आदत ना पड़ जाए।
तो शुरुआत में अगर आप नौकर या नौकरानी को अपने घर के कार्य के लिए रख रहे हैं तो उसमें शुरुआत में उसकी निगरानी ज़रूर करनी चाहिए कि उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसे जांचना ज़रूर चाहिए, जिससे आपको पता लग सके कि आप जिस पर अपने घर को सौंप रहे हैं वो किस प्रकार का इंसान है, वो किस प्रवृत्ति का इंसान है। तो शुरुआत में जब आप नौकर रख रहे हैं अपने घर के कार्य के लिए, तो शुरुआत में उस पर निगरानी रखना आवश्यक होता है। 10वां पॉइंट है, बाजार से सामान आए तो नौकर से अवश्य हिसाब ले, बिना पूछे उस पर संदेह ना करे। यानी कि बाजार से आप कुछ सामान दूसरे व्यक्ति से मंगा रहे हैं तो ऐसे में क्या करना चाहिए, ऐसे में आपको उनसे हिसाब ज़रूर लेना चाहिए, लेकिन उन पर बिना बात के संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उसके मन को ठेस भी पहुंच सकती है। 11वां पॉइंट है, नुकसान हो जाने पर उसे सावधान करें, परंतु वह मना करने पर भी बार बार नुकसान पहुंचाए तो डांटे अथवा नौकरी से हटा दे। तो यानी कि अगर वह नुकसान आपका बार बार कर रहा है और वह समझ नहीं रहा है आपकी बातों को, तो ऐसे में उसे डांटे या फिर उसे आप नौकरी से परमानेंट ही हटा दें। 12वां पॉइंट है बच्चों, परिवार से संबंधित बातें उसके सामने ना करें, क्योंकि ये लोग बात दूसरी जगह शीघ्रता से फैला देते हैं। यानी कि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है कि अगर आपने नौकर या नौकरानी अपने घर के कार्य के लिए रख रखे हैं तो उनके सामने अपने घर की बात, अपनी पारिवारिक बातों को जाहिर ना करें। क्या आप करने जा रहे हैं, क्या आपकी योजना है, तो यह सब उन्हें ना बताएं, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपकी बातें घर से बाहर भी जा सकती हैं, जिससे आपको ही नुकसान पहुंचने का खतरा बना रहता है। अगला पॉइंट है बच्चों हमारा, नौकर साफ सुथरे रहें इसके लिए उन्हें साबुन एवं कपड़े दें। यानी कि आपके नौकर साफ रहे, सुंदर दिखाई दे, आकर्षक दिखाई दे। और क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है बच्चों कि आपके नौकर और नौकरानी का साफ होना। इससे क्या है, जो भी वह आपके लिए खाना बनाते हैं, जो भी कार्य करते हैं, तो वो स्वच्छता से ही करेंगे। अगर वह गंदे रहेंगे तो आपके स्वास्थ्य पर भी फिर इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। तो देखिए बच्चों, यह पाठ हमारा यहीं समाप्त होता है। अब आपको क्या करना है, इस पाठ को अच्छे से पढ़ना है, 2 बार रीडिंग करनी है, समझना है। ठीक है बच्चों, अगला पाठ हम इससे अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। यह वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।